औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। लाखों करोड़ों दरूद और सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद पर तमाम सुनने वालों और तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। आपका अपना होस्ट कामरान सलीम रिजवी आपकी खिदमत में हाजिर है महाना होरोस्कोप के साथ। आज हम बात करने वाले हैं बुर्ज सरतान के ऊपर कि कैंसेरियन ख़वातीन व हज़रात का फरवरी 2025 कैसा होने वाला है और इस दौरान क्या तब्दीलियां हैं आसमानी कौंसल के ऊपर जो इनको मुतासर कर सकती हैं। बहुत सारी चीजें आएंगी इस माह के अंदर, बहुत सारी अच्छी न्यूज़ भी हैं, बहुत सारे मामला बहुत बेहतर होते नजर आ रहे हैं, मगर इसमें हमें एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए। हमें अपने मसाइल को हल करने के लिए अपनी डायरेक्शंस को, अपनी सिमत को, उसका तयन करना चाहिए कि हमने किस रास्ते जाना है। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और साथ में बेल आइकॉन के बटन को जरूर दबाना है ताकि हर आने वाली वीडियो आप लोगों तक बर वक्त पहुंचती रहे। सबसे पहले हम जनरल बात कर लेते हैं ताकि आगे हमें वीडियो में ब्रीफ करने में आसानी हो इस वीडियो में कि क्या चीजें हैं। कैंसेरियन खवातीन और हज़रात के लिए ये महीना औसतन बेहतर रहेगा, आमदनी बेहतर होगी, कुछ अखराजात में भी इजाफा हो सकता है। आमदनी के साथ एक्सपेंसेस का बढ़ जाना, अखराजात का बढ़ जाना, कुछ ऐसे मामलात हो सकते हैं जिसकी वजह से ये चीजें होती नजर आ रही हैं। उसके बाद इसमें आपको थोड़ा सा अपनी चीज़ों को बैलेंस्ड करना है, नज़्म ज़ब्त लेकर आना है। आमदनी के हालात बेहतर होंगे, अखराजात भी होंगे, मगर चीज़ें जो है ना तसलसल से बरकरार रहेंगी, बेहतरी आएगी। हाँ, इसमें यह भी हो सकता है कि आपकी जो सरमायाकारी है, जो आपका बिजनेस है, उस प्लेटफॉर्म पे आपको बेनिफिट्स मिलते नजर आए और उन मामलात की वजह से बहुत सारी चीज़ें आपकी बेहतर हो सकती हैं। तो इस दौरान कोशिश करनी है कि अपनी चीज़ों को नज़्म ज़ब्त से करें और कोई सफ़र भी कर सकते हैं फरवरी के अंदर, कोई ट्रैवल भी है, यानी कि आप किसी दूसरी जिन्नस के साथ यानी कि ख़वातीन के साथ कोई सफ़र है, खालिसतन दोस्त को नेकी का सफ़र, ऐसा भी होता नज़र आ रहा है। इस महीने बहुत सारी तफरी प्रोग्राम होंगी, सेलिब्रेशंस होंगी, इसमें यह सारी चीज़ें हो सकती हैं। उसके साथ साथ मजहबी एक्टिविटीज़ के अंदर भी पार्टिसिपेशन होगा, जो है ना मामलात के अंदर भी वो चीज़ें होती नज़र आ रही हैं। मगर इस दौरान कोशिश करनी है कि अपने चीज़ों के अंदर ना कुव्वत बर्दाश्त पैदा करनी, जल्दबाजी नहीं करनी। जल्दबाजी में किए हुए फैसले, जल्दबाजी में गुफ्तगू जो है वो नुकसान का सबब बन सकती है। तो इस दौरान थोड़ी सी एहतियात की जरूरी होगी और ओवरऑल चीजें बहुत अच्छी रहेंगी। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे हैं तो आपने हमारे चैनल को जरूर सपोर्ट करना है और दूसरों तक इसको जरूर शेयर कीजिएगा ताकि जो हम टिप्स और रेमेडीज और स्पोर्टिव एनर्जीज क्रिएट करते हैं, आपके लिए आइडियाज देते हैं, अगर आप वो शेयर करेंगे तो दूसरों को भी फायदा होगा और इस नेकी में आपका भी हिस्सा शामिल हो जाएगा। सबसे पहले कैंसेरियन के कैरियर के ऊपर नजर डालते हैं। कैरियर के ऊपर देखा जाए तो इस दौरान उनकी इस फरवरी के दौरान कैंसेरियन खवातीन और हज़रात की जो किस्मत है वो मिली जुली रहेगी, यहाँ पे पॉजिटिव एनर्जी रहेगी। इसमें अगर आप बहुत ज़्यादा अपनी आप की चीज़ों को बेहतर करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है, पहले से ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ सकती है। और ये भी वो है कि जो आप ना चलते फिरते वर्किंग काम है उसमें फायदा होता नजर आएगा। और उसके बाद अपने कारोबार के ऊपर देखेंगे तो वहां पे भी आप पहले से ज्यादा काम करने की कोशिश करेंगे, अपने काम को इंक्रीज करके आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे और इस दौरान मामला जो है वो बेहतर होते नजर आएंगे। चीजें ऑटोमेटिकली सिस्टम में आएंगी और इस सिस्टम की वजह से चीजें बहुत बेहतर हो जाएंगी। अच्छा, उसके बाद कैरियर में बढ़ोतरी के लिए, आगे प्रमोशंस के लिए आपको अपने सीनियर्स की जानिब से बड़ी पजीराई मिल सकती है, वहां से रिलेशन मिल सकते हैं। यहाँ पे ना आपको अपने सीनियर्स के साथ अपने रिलेशंस के ऊपर बड़ी तवज्जो देनी है कैरियर के ऊपर, क्योंकि आपके अफसराने वाला आपके लिए कामयाबी का सबब बन सकते हैं। आपके लिए कोई ऐसा जो है ना सपोर्टिव तौर पे काम करेंगे जिसके बदले आपकी मेहनत जो है उसका डबल मजा, डबल फायदा मिलता नजर आ रहा है। ओवरऑल चीजें बहुत मिलेंगी। बाकी जो है ना कैरियर में माली फवायदात भी मिलते नजर आए। इस दौरान आपने अपनी इमेज का भी ख्याल रखना है, शॉर्टकट वे नहीं लेना, पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ना है। शॉर्टकट वे, मोस्टली जो भी शॉर्टकट वे हम लेते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं हम नुकसान करते हैं। अगर सही सोच बूझ के साथ अगर हम करें ना तो बहुत सारे नुकसान से बच सकते हैं, बहुत सारी चीज़ों से बच के आगे बढ़ सकते हैं। चीज़ें बहुत बेहतर हो सकती हैं करने से, सिस्टम के ऊपर वर्क करने से। जब हम वर्क करेंगे तो ऑटोमेटिकली उसका रिजल्ट आएगा।
चीज़ें बहुत बेहतर हो सकती हैं। अगर आप अपने चीज़ों के ऊपर तवज्जो नहीं देते हैं, फोकस नहीं करते हैं, तो फिर मसाइल ज़रूर होंगे। उसके बाद आते हैं माली मामलात के ऊपर। माली मामलात के ऊपर देखा जाए तो अखराजात बढ़ रहे हैं, मगर इसमें अल्लाह की जानिब से इलाही बरकतें हैं कि आपके जो है ना माली दबाव जो है बैलेंस्ड रहेगा। क्यों बैलेंस्ड रहेगा? यहाँ पे कुछ प्लैनेट्स की एनर्जीज है जिसकी वजह से आपके माली हालात बेहतर होंगे। मगर यहाँ पे एक चीज़ अहम है जिसमें मार्स की जो पोजीशन है उसकी वजह से ऐसी सिचुएशन है कि अखराजात बढ़ रहे हैं, दबाव बढ़ रहा है। तो यहाँ पे ना इसे आपको बड़ा नज़्म ज़ब्त से लेकर आना है, क्योंकि सैटर्न भी दूसरी जगह से नजरात डाल रहा है, तो उसकी वजह से हो सकता है कोई माली नुकसान वगैरह हो। तो उससे बचने के लिए अपने नज़्म ज़ब्त को अपनाना है। नज़्म ज़ब्त को अपनाने के साथ साथ जो है ना चीज़ों को सोच समझ के करना है। किसी ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट मत करें, वरना जल्दबाजी में की हुई इन्वेस्टमेंट जो है वो अक्सर डूब जाती है। सोच समझ कर इन्वेस्टमेंट करनी है और बड़े एहतियात के साथ, फिर इंशाल्लाह ताला मामला बेहतर हो जाएंगे। और इस दौरान एहतियात बरतनी है, तवज्जो करना है, अंधा एतमाद नहीं करना माली मामलात के ऊपर, वरना फिर कुछ मसाइल हो सकते हैं। यहाँ पे ओवरऑल चीज़ें बहुत बेहतर होंगी और कामयाबियां मिलती नजर आएंगी। अगर आप कोई दूसरा बिजनेस करना चाह रहे हैं, नया बिजनेस करना चाह रहे हैं, तो उसमें भी आपको थोड़ी सी एहतियात करनी चाहिए, सोच समझ कर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। बेनिफिट तो आएंगे, स्लो एंड स्टडी टू विन द रेस, आहिस्ता आहिस्ता आएंगे, फायदा होगा। उसके बाद आते हैं जी बिजनेस के ऊपर, कारोबार के ऊपर देखा जाए तो कारोबार में कैंसेरियन को कह तो रहा हूं भी कर लें, अपने कारोबार पहले वाले को बैलेंस्ड कर लें। जो नया कारोबार कर रहे हैं ना, उसमें कुछ चैलेंजेस आ सकते हैं, कुछ दबाव आ सकता है, तो उस दबाव से बचने के लिए कुछ जो है ना नज्म ज़ब्त अपनाना पड़ेगा, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस को अपनाना पड़ेगा। फिर जाके जो है ना मामला बड़े कंट्रोल होते नजर आएंगे। अदरवाइज फिर कुछ मसाइल हैं अगर आप नज्म ज़ब्त नहीं कर सकते, क्योंकि इब्तदा में पता क्या होता है कि कुछ भी बिजनेस को क्रिएट करते हैं, वर्क करना पड़ता है। तो जब आप दो जगह पे फंस जाएंगे तो फिर मुश्किल हो जाएगी। या तो फिर एक ही बिजनेस के ऊपर काम करें, एक ही प्लेटफॉर्म पे काम करें, वहां पे कंसेरियन को बड़ा फायदा होता नजर आएगा। और उसके बाद जो भी कारोबार आप शुरू करेंगे वो इतना पायदार बनेगा फ्यूचर तक, जहां पे आपको थोड़ा थोड़ा सा वर्क करना है। जब आप थोड़ा थोड़ा सा वर्क करके उसके ऊपर काम करेंगे ना, तो ऑटोमेटिकली उसमें चीजें बहुत इंक्रीज हो जाएंगी। और बहुत सारी रुकावटों को अबूर करने के बाद बतदरीज ये अमल चलता रहेगा और सब्र से काम करना है। इन अल्लाह साबिरीन, सब्र करने वालों के साथ अल्लाह होता है और सब्र का फल बड़ा मीठा होता है। अगर इस पे आप अपनी हिकमत अमली बना लेते हैं ना, तो कंसेरियन बड़े कामयाब हो सकते हैं और उसी बिजनेस से अपनी इमेज को बढ़ा सकते हैं। थोड़ा सा सोच समझ कर डिसीजन लीजिएगा बिजनेस को शुरू करने में। उसके बाद आते हैं रिलेशंस के ऊपर, अपनी पर्सनल लाइफ के ऊपर। तो इस दौरान जो है मोहब्बत के रिश्तों में, अपने तलकात के अंदर तकरीबन औसतन दर्जे हालात रहेंगे। आप और आपके साथी के दरमियान कुछ फासले हो सकते हैं, क्योंकि मार्स इस वक्त जिस जगह पे है वहां पे कुछ एनर्जीज क्रिएट कर रहा है, जिसकी वजह से कुछ इख्तलाफात, कुछ गलत फहमियां जन्म ले सकती हैं, क्योंकि वो रेट्रोग्रेशन में है, उसकी वजह से इफेक्ट पड़ सकता है। और इसके बाद जुपिटर की पोजीशन जो है वो बहुत ही अहमियत के ऊपर खड़ी है। इसमें वो जो कैंसेरियन है जिनकी शादियां रुकी हुई हैं या फिर आपस में दूरियां हैं, तो यहाँ पे जुपिटर उनको अपने पास लेकर आएगा। मगर मार्स की नेगेटिविटी की वजह से जुमलों का चुनाव रिश्तों में दूरियां लेकर आ सकता है, इख्तलाफात लेकर आ सकता है। तो उससे बचने की कोशिश करिए। खास तौर पर वो लोग जो अनमैरिड हैं, उनकी बात हो सकती है, शादी की गुफ्तगू चल के रास्ता बन सकता है, शादी होने के कभी इम्कानात हैं। और उस दौरान कुछ रिलेशंस के अंदर एहतियात करनी चाहिए। देखें, जहां पे भी कोई रिलेशन बनाते हैं, अंधाधुंध भागे भाग ना रहें, रिश्तों के तकद्दुस का ख्याल रखें और अहमियत को समझ कर आगे भाग दौड़ करें। इंशाल्लाह ताला वहां पे आपके रिलेशन जो है वो ऑटोमेटिकली बहुत ग्रोथ करते नजर आएंगे। उसके बाद अपनी जो है ना चीज़ों को, मियाँ बीवी को मैं मशवरा दूंगा कि एक दूसरे को समझने की कोशिश करें। जुमलों के चुनाव को भी सोच समझ करें, मगर रिश्तों को समझने की कोशिश करें। यहाँ पे फिक्री वजाहत की ज़रूरत है। फिक्रों को, जुमलों के चुनाव की बड़ी अहम ज़रूरत है। थोड़ा सा अगर जुमले का हेर फेर होता है, जो एक नुक्ते वाली बात है, फिर उससे जो है ना बंदा महरम से मुजरिम बन जाता है और फिर वो मसाइल बन जाते हैं। तो लिहाजा इन तनाज़ात से बचें। कुछ छोटे मोटे तनाज़ात हो सकते हैं, मगर ओवरऑल चीज़ें बेहतर रहेगी। हाँ, यहाँ पे शरीक हयात की हेल्थ थोड़ा सा प्रॉब्लम कर सकती है कैंसेरियन को, तो थोड़ा सा कैंसेरियन को यहाँ पे एक दूसरे से कोऑपरेट करना चाहिए, फिर जाके मामला और बेहतर हो जाएंगे। उसके बाद आते हैं कैंसेरियन की हेल्थ के ऊपर। सेहत के मामला के ऊपर देखा जाए तो कैंसेरियन खवातीन और हज़रात के लिए
उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको तवज्जो की जरूरत है अपनी सेहत के ऊपर। जितनी तवज्जो आप अपनी सेहत पर देंगे वहां पे उतनी ज्यादा चीजें बेहतर होंगी, क्योंकि यहाँ पे ना सैटर्न और सन की एनर्जीज हैं, जिसकी वजह से कुछ मामलात सेहत के खतरात तक बात आ जाती है। यहाँ पे अपनी हेल्थ को कवर करना है और अपने आप को ज़हनी तनाव से बचाना। यहाँ से ना जरूरत से ज्यादा सोचना, जरूरत से ज्यादा तवज्जो करना, सोचो विचार में बैठना, अपने जहन को ज्यादा यूज करना आपको ज़हनी तनाव का शिकार कर सकता है, आपकी मेंटली हेल्थ जो है वो डिस्टर्ब कर सकता है, तो उससे बचना चाहिए। उसके बाद जब आप इन चीज़ों से बचेंगे और अपने ऐसे लोगों से बात करें, ऐसे लोगों से अपने रिलेशन बढ़ाएं जो आपकी जो है ना ज़हनी तनाव को कम कर सकें, आपकी सलाहियत को जगाएं, आपको हिम्मत और हौसला दें, माइंड थेरेपी जो आपकी करें, उनसे आपको फायदा हो सकता है, ताकि आपका हौसला बुलंद हो, आपकी एनर्जी लेवल जो है ना वो बेहतर हो जाए और ज़हनी तनाव कम हो जाए, आप सेहतमंद रहने में मदद मिलेगी। और इस दौरान आपको जो है ना कैंसेरियन को अर्ली मॉर्निंग वॉक करनी चाहिए। वॉक करना, सुबह सुबह चहलकदमी करना, इसको एक नज़्म ज़ब्त से लेकर करें और अपनी खुराक पे काबू रखें। अपने खुराक के अंदर ग़िज़ाइयत से भरपूर खाने खाएं, फास्ट फूड से अवॉइड करें, पानी का इस्तेमाल बढ़ा दें। बहुत सारी चीज़ें बेहतर हो सकती हैं कैंसेरियन के लिए। कैंसेरियन के लिए हालात बहुत अच्छे हैं, मगर यहाँ पे अपनी हेल्थ के ऊपर तवज्जो की ज़रूरत है। मोहतात रहना आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि फिर अगर आप अपनी तवज्जो से नहीं खाते पीते हैं तो फिर हेल्थ के इशू, मैदे के मसाइल, हाजमे के मसाइल जो है ना वो तंग कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं एजुकेशन के ऊपर। कैंसेरियन तलबा और तलबात की अगर बात की जाए तो जो छोटे स्कूलों में हैं, हायर एजुकेशन के अंदर है, हाई स्कूल, प्राइमरी, उनके तलबात के ऊपर देखा जाए तो उनकी जो परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रहेगी। वो अपने असातिज़ा कराम का नाम रोशन करने में आगे होंगे। और उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएट जो तलबात हैं कैंसेरियन, वो अगर स्टडी के लिए अपना वर्कआउट कर रहे हैं तो मैं कैंसेरियन को ये कहूँगा कि वहाँ पे जो उनके वीज़े के इशू वगैरह रुकावटें थी वो दूर होती नज़र आ रही हैं और उम्मीद वासिक है कि वो बहुत अच्छी स्टडी को शुरू करेंगे फॉरेन स्टडी के ऊपर, और जो भी उनका स्टडी वीज़ा वो अप्रूव होने के कभी इम्कान है। तो तलबात को अपनी तालीम के ऊपर तवज्जो देनी है और सारी तवज्जो के साथ अपनी चीज़ों को बेहतर करना और कोशिश करनी है कि अपना राब्ता अपने रब से जोड़ें, ज़िक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद से जोड़ें। जो इंसान अपने आप को अपने रब से जोड़ लेता है, कुरान से जोड़ लेता है और ज़िक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद के चिराग को मन में रोशन कर लेता है, अल्लाह ताला उसकी ज़िंदगी में रोशनी और खुशियों के अंबार लगा देता है। तो कोशिश करें अपना राब्ता अपने रब से जोड़ें और ज़िक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद से जोड़ें। उसके बाद आते हैं रेमेडीज़ और टिप्स की जानिब। इस दौरान सबसे अहम चीज़ है कि आपको जो है ना रात सोते वक्त 2 रकात क़ज़ाए हाजात के नवाफिल अदा करें और उनमें सूरह कदर की तिलावत करें। सूरह कदर को रोज़ाना पढ़ना, रात के वक्त सोते पहर में पढ़ना आपके लिए बरकत लेकर आ सकता है, आपकी एनर्जीज को इंक्रीज कर सकता है। उसके साथ साथ सूरह मुसम्मिल की तिलावत करना, सुबह करें या शाम, दोनों फॉर्म में आपके लिए सपोर्टिव एनर्जी दे सकता है। 7 नंबर की एनर्जीज पूरा माह आपके लिए सपोर्टिव होंगी, बहुत सारी चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। सदकात की बात की जाए तो कैंसेरियन के लिए फरवरी में जो सदकात बनते हैं वो सबसे पहले वाइट रंग की अशिया हैं, जिनमें सफ़ेद कपड़ा है, चावल है, दूध है, अंडे हैं, इसी तरह से दही है। ये सदकात करना आपके लिए बड़े फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं। और रंगों की बात की जाए, सफ़ेद और सिल्वर रंग के शेड कैंसेरियन के लिए बहुत सूटेबल हैं फरवरी में। और अपने रिलेशंस को बेहतर बनाने के लिए अर्ली मॉर्निंग वाटर का इस्तेमाल करें, पानी पिया करें। पानी का पीना बहुत फायदेमंद साबित होगा। अगर आप पानी का पीना सिल्वर बॉटल के अंदर आप पीते हैं, सिल्वर के गिलास में पीते हैं, चांदी के गिलास में पीते हैं, सिल्वर रंग के गिलास में पानी पीना आपकी जो है ना एनर्जीज को बहुत इंक्रीज करेगा, बहुत बारी चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। उसके बाद जुमेरात वाले दिन जो है ना खाना बनाकर मसाकीन, गुरबा और मसाकीन में तकसीम करना, यह आपके लिए फ़ायदेमंद है। इसके अलावा जुमेरात वाले दिन ही के सदकात हैं कि आपने तलबा और तलबात को तलीमी मवाद जो है, कुतब हैं या फिर स्टेशनरी का कुछ सामान है, वो सदका करना, वो भी आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। अपने आप को बैलेंस्ड रखें। कुछ डेट्स हैं जो आपके लिए बहुत सूटेबल हैं, जिनमें 1, 5, 7, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27 और कुछ डेट्स हैं जिनमें थोड़ी सी अप एंड डाउन हो सकता है, जिनमें सबसे पहले 2 फरवरी है, फिर 3, 4, 6, 8, 12, 14, 16, 18, 22 और 28। इन डेटों में एहतियात करनी है। अल्लाह ताला आप सबको अपने ज़मान में रखे। उम्मीद वासिक है कि आप अपना राब्ता अपने रब से भी जोड़ेंगे,
ज़िक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद के चराग को अपने मन में ज़रूर रोशन कीजिएगा। कोशिश कीजिएगा कि अपने घर के अंदर इसमें पैंतन पाक का खूबसूरत सिल्वर रंग का फ्रेम अपने घर में अवेज़ा कीजिएगा। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफाजत में रखे। मैं और मेरी मीडिया टीम अगली वीडियो तक आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह निगहबान।